हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांग भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है पेट एग्ज़ाम के बारे में। मैं पुरानी वीडियो में आपको दिखा चुका हूं कि पेट एग्ज़ाम क्या है, लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें मैं दिखाऊंगा पेट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, और साथ ही साथ हम इसकी तैयारी भी करेंगे आगे की वीडियोज़ में। तो दोस्तों, सारी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है। देखिए, न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पे है जिसमें लिखा हुआ है बाबुओं की भर्ती में सामान्य हिंदी के बराबर अंग्रेजी के सवाल। यानी कि मुख्यमंत्री योगी की मंजूरी के बाद पेट पाठ्यक्रम घोषित हुआ। जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हैं उसमें अभी पहले पेट एग्जाम होगा जो सालाना पे होगा, उसके बाद आपको मेन परीक्षा का एग्जाम देना होगा। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट में किस किस सब्जेक्ट से या किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इस टेस्ट में इन सेक्शन से इतने अंक के सवाल होंगे। नंबर 1 है जो भारतीय इतिहास है, उससे 5 अंक के सवाल होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उससे 5 अंक के सवाल होंगे। भूगोल है, उससे 5 अंक के सवाल होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था है, जिससे 5 अंक के सवाल होंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है, जिससे 5 अंक के सवाल होंगे। सामान्य विज्ञान जो है उससे 5 अंक के सवाल होंगे। प्रारंभिक अंक गणित से 5 अंक के सवाल होंगे। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से 5 अंकों के सवाल, 5-5 अंकों के सवाल होंगे। तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग से 5 अंकों के सवाल होंगे। सामायिकी से 10 अंकों के होंगे। सामान्य जागरूकता से 10 अंकों के होंगे। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना एवं विश्लेषण, इसमें 2 गद्यांश होंगे जिनके अंक 10 होंगे। ग्राफ की संख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ प्रत्येक 5 प्रश्न का होगा, यानी 10 अंकों का होगा जो 2 ग्राफ दिए जाएंगे। और आखिरी टॉपिक जो है वो है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, जो कि 2 तालिकाएं होंगी, प्रत्येक 5-5 अंकों के होंगे। दोस्तों, अब आगे मैं इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि प्रत्येक सेक्शन में क्या क्या आपको आएगा। सबसे पहले है भारतीय इतिहास जो कि 5 अंकों का है। तो इसमें क्या क्या आएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता आएगी, वैदिक संस्कृति आएगी, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की जीवनी व शिक्षाएं आएंगी, जैन धर्म महावीर की जीवनी व शिक्षाएं आएंगी, मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में आएगा, गुप्त वंश समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय हर्षवर्धन के बारे में आएगा, राजपूत काल के बारे में आएगा, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता संग्राम, और ब्रिटिश राज का वो आए काल आएगा। अब आगे जो बात है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक है। उसमें आपके 5 अंकों में क्या क्या आएगा? स्वाधीनता आंदोलन के वर्ष आएंगे, प्रारंभिक वर्ष आएंगे, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका इसमें क्या रही इसके बारे में आएगा, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय के बारे में आएगा, विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आएगा, और आज़ाद हिंद फौज व नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आएगा। अब जो टॉपिक है वो भूगोल का टॉपिक है, इस जो भी 5 अंकों का है। अब इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा? भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा, नदियां तथा नदियों की घाटी पूछा जाएगा, भूजल संसाधन पूछा जाएगा, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद पूछा जाएगा, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र वन आदि पूछा जाएगा, खनिज संसाधन के बारे में पूछा जाएगा, भारत एवं विश्व राजनैतिक भूगोल के बारे में आएगा, जलवायु और मौसम, टाइम जोन, इन टॉपिक से आएगा। और जो लास्ट भूगोल का टॉपिक है वो है जनसंख्याकीय परिवर्तन तथा प्रवास है। दोस्तों, ये एक एक सेक्शन के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं जिनसे आपको हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जा सकता है। अब आगे जो है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 5 अंक की है। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक के बारे में, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के बारे में, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में, वर्ष 2014 के बाद आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार व जीएसटी, इन टॉपिक
से अर्थव्यवस्था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्शन है उसमें इन सारे टॉपिक से सवाल आएंगे, जो कि 5 अंकों के ही सिर्फ 5 सवाल आएंगे। आगे जो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का सेक्शन है, जिसमें 5 अंक के सवाल यानी 5 ही क्वेश्चंस आएंगे। उनमें क्या क्या है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य हैं, संसदीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली है, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र राज्य संबंध है, न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन स्थानीय निकाय के बारे में है, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में है। अगला जो सेक्शन है वो है सामान्य विज्ञान का सामान्य विज्ञान, जिसके 5 अंक के होंगे। इसमें 3 होंगे, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, जिससे 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे 5 अंकों के। आगे है प्रारंभिक अंकगणित यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो कि 5 अंकों के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें जो टॉपिक्स होंगे वो है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव संख्या, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। ये प्रारंभिक अंकगणित के 5 अंकों के सवालों यानी 5 सवालों में इन टॉपिक से सवाल आ सकते हैं। अब जो है सामान्य हिंदी 5 अंकों का, तो सामान्य हिंदी के जो टॉपिक हैं वो है संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग भेद है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, लेखक और रचना यानी गद्य और पद्य दोनों की ही लेखक और रचनाओं के बारे में सामान्य हिंदी से क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 5 अंकों के क्वेश्चन होंगे। अगला जो टॉपिक आएगा वो आपका सामान्य अंग्रेजी का आएगा, जिसमें आपके 5 अंकों के क्वेश्चंस आएंगे और वो होंगे आपके अंग्रेजी व्याकरण से और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न से, यानी 5 प्रश्न होंगे जो अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न से होंगे। अब जो आगे है वो है तर्क एवं तर्क शक्ति यानी लॉजिक एंड रीजनिंग, जो कि 5 अंकों के 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसके आपके आगे टॉपिक्स होंगे बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध होगा, समूह से भिन्न को अलग करना होगा, कैलेंडर एवं घड़ी होगी, कारण और प्रभाव होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगी, जो कि संख्या तथा अक्षर दोनों के होंगे, निगमनात्मक तर्क होंगे, कथन विश्लेषण एवं निर्णय के बारे में होंगे। ये भी 5 ही क्वेश्चंस आएंगे और इतने सारे टॉपिक से सिर्फ 5 क्वेश्चंस आएंगे। आगे सामायिकी का होगा, जो कि 10 अंक का होगा। सामायिकी यानी कि करंट अफेयर्स में आपके भारतीय करंट अफेयर्स के बारे में और वैश्विक करंट अफेयर्स के बारे में 10 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 10 अंकों के होंगे। इन 2 टॉपिक से ही आपके 10 अंक आएंगे। आगे का जो आपका टॉपिक है वो है सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरेंस, जो कि 10 अंकों के क्वेश्चंस होंगे। उन 10 अंकों के लिए आपके टॉपिक्स बहुत सारे हैं। उसमें से आपके टॉपिक्स हैं भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य और तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। तो ये जो आपके सेक्शंस आपके दिए गए थे, ये 13 सेक्शंस के आपके इतने सारे टॉपिक्स इसमें बताए गए हैं। और आपने जो लास्ट में 2 और टॉपिक देखे थे जिनमें आपका 13 नंबर पर है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना एवं विश्लेषण, जिसमें 2 गद्यांश होंगे, 10 अंकों के होंगे। ये 14 है ग्राफ की संख्या एवं विश्लेषण, जिसमें आपके 2 ग्राफ आएंगे, जो कि 5-5 अंक का प्रत्येक ग्राफ होगा, यानी कि 10 टोटल अंक होंगे। और 15 अंक में जो है वो तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण होगा। 2 तालिकाएं होंगी और प्रत्येक तालिका 5-5 अंक यानी कि 10 अंकों का होगा।
दोस्तों ये टोटल आपके पाठ्यक्रम में 9 विषय इंक्लूड किए गए हैं, बाकी गद्यांश अलग से इंक्लूड किए गए हैं। जो कि आपका पूरा पेपर होगा वो 100 अंकों का पेपर होगा, यानी 100 क्वेश्चंस आएंगे इसमें और 100 ही अंकों का पेपर होगा, जो कि बहुविकल्पी आपके प्रश्न होंगे। सिर्फ आपको सही विकल्प पर टिक करना होगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और दी गई है, आपको एक अंकों के तो प्रश्न होंगे ही होंगे ये, लेकिन आपके जो है वो प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि अगर आप 4 प्रश्नों को गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न काट दिया जाएगा। तो इसमें आप कह सकते हैं 0.25% की या 1/4 अंक की माइनस मार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो कोई भी इसमें जैसे तुक्का मारना होता है वो नहीं कर पाएगा, सही क्वेश्चंस के ही आंसर देना होगा आपको। 100 अंकों के पेपर के लिए ये बहुत ही हैवी सिलेबस दिया गया है, जिसे आप हैवी सिलेबस कह सकते हैं, क्योंकि 100 अंकों के पेपर के लिए आपको 9 टॉप सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर कम से कम 50 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। यानी आपको यही नहीं कंफर्म होगा कि आपका क्वेश्चंस हैं वो किस टॉपिक से आ सकते हैं। तो इसकी पूरी तैयारी के लिए अभी से लग जाएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको कराएंगे इसकी पूरी तैयारी। आगे आपको वीडियोज मिलती रहेंगी, जितना अधिक से अधिक सिलेबस कवर हो सकेगा हम आपको उन वीडियोज़ में आपका सिलेबस सारा कवर करवाएंगे। तो हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रह सकें। और करिए पेट की तैयारी, जो कि परहैप्स आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल से मई के बीच में होने की उम्मीद की जा रही है। बने रहिएगा चैनल के साथ। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।